ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है समाज में उत्कृष्ट दैवी तत्वों का संवर्धन यानी कि बढ़ना। यज्ञ देवता हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो भी अच्छा है, उपयोगी है, उसे समाज के कल्याण में, राष्ट्र के कल्याण में, जन कल्याण में भी लगाना चाहिए। जो दुखी, पीड़ित, पिछड़े हैं उनकी मदद करना चाहिए और उनकी प्रगति में सहायक बनना चाहिए। प्रलोभन, भय, विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाइयों में अपना मनोबल ऊंचा रखे रखना चाहिए। अपने विचारों और कार्यों को निकृष्ट नहीं बनने देना चाहिए, गलत मार्ग पर नहीं जाने देना चाहिए। जीवन भर पुरुषार्थी, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपरायण बने रहें। यज्ञ की भस्म से सीखें कि मनुष्य जीवन न जाने कब समाप्त हो जाए, इसीलिए इसका पूरे प्रयत्न पूर्वक सदुपयोग करें। हमारा प्रयत्न यही होना चाहिए कि हमारा जीवन यज्ञ के समान पवित्र, प्रखर और प्रकाशवान बने। हम यज्ञमय जीवन जिएं। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयमपूर्ण सच्चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यही वो सारे नियम हैं जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूसरे दिन गुरुदेव ने स्वयं ही हमें बुलाकर चर्चा का क्रम आगे बढ़ाया। पूज्य गुरुदेव बोले, देखो बेटे, अब तक हमने तुम्हें यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित कराया, उसका दर्शन समझाया। यज्ञ का अर्थ देव पूजन, संगतिकरण, दान, तप, त्याग, बलिदान की भावना का महत्व बताया। इसके बिना यज्ञ करने का कोई महत्व नहीं है। सच पूछो तो क्रियात्मक यज्ञ करना, हवन कुंड में समिधा जलाकर सामग्री व घी आदि डालना उतना आवश्यक भी नहीं जितना कि यज्ञीय भावना से कार्य करना। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिसने भी संसार में उन्नति की है, प्रगति की है, सभी अपने समय के प्रत्येक पल की आहुति जीवन यज्ञ में डालते रहे हैं। ये भावनात्मक यज्ञ ही सारे सृष्टि क्रम का नियंता है। व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार यज्ञीय प्रवृत्तियों पर ही निर्भर है। अब सुनो, यज्ञ का एक भौतिक पक्ष भी है जो कि कम महत्वपूर्ण नहीं है। यज्ञ मात्र श्रद्धा नहीं, एक अद्भुत विज्ञान भी है। यज्ञ से भौतिक लाभ भी होते हैं। समिधा और सामग्री के जलने से ताप, प्रकाश पैदा होता है। रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन से मूल द्रव्यों के गुण धर्म भी बदल जाते हैं। द्रव्यों के ज्वलन से नए पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अनेक ठोस पदार्थ जलने से और आपस की रासायनिक क्रिया से नए रूप धारण करके वाष्पीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस भाप या यज्ञ धूम्र में असंख्य सूक्ष्म कण होते हैं जो वायुमंडल में बिखर जाते हैं। ये कैसे संभव हो सकता है गुरुदेव? हमने अपनी शंका जताई। पूज्य गुरुदेव बोले, अरे इतना भी नहीं समझते? अच्छा बताओ, तुमने मिर्च देखी है ना? यहाँ पास में एक मिर्च रख दें तो तुम पर उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जैसे लोटा गिलास रखा है वैसे ही मिठाई या मिर्च रखी है। परंतु यदि उस मिर्च को मुंह में रखकर चबाओ तो क्या होगा? तुम सी सी करने लगोगे। स्वादेंद्रियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन केवल खाने वाला ही प्रभावित होगा। मुझे या अन्य किसी को कोई अंतर नहीं पड़ेगा।
पर अब इसी मिर्च को आग में डाल दो, फिर देखो तमाशा। आश्रम के भीतर क्या, सड़क पर चलने वाले भी खांसने लगेंगे, लोगों की आंखों से पानी बहने लगेगा। जिधर भी वायु मिर्च के जले हुए तत्वों को ले जाएगी, उधर ही सैकड़ों व्यक्तियों को प्रभावित कर देगी। अब बताओ, इस अग्नि संस्कार से मिर्च की शक्ति असंख्य गुना बढ़ी या नहीं? हाँ गुरुदेव, ये तो ठीक है। हमने समर्थन में सिर हिलाया। पूज्य गुरुदेव बोले, ऐसे सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं। तुमने देखा है, दिवाली पर करोड़ों रुपए की आतिशबाजी फूंक दी जाती है। ये सब क्या है? कुछ गंधक, पोटाश व अन्य पदार्थ जब ठोस अवस्था में रखे रहते हैं तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जब उनमें आग लगाते हैं तो रासायनिक क्रिया होने से गैस बनती है और उसकी शक्ति से भयंकर आवाज के साथ विस्फोट होता है। पटाखे की सारी शक्ति अग्नि संस्कार से ही उत्पन्न होती है। आज हमारा यही तो दुर्भाग्य है कि हम आतिशबाजी में तो करोड़ों अरबों रुपए हंसते हंसते फूंक देते हैं और वास्तविक यज्ञ के लिए 10-20 रुपयों के खर्च को भी फिजूल खर्ची कहते हैं। अरे, यदि जरा भी विवेक से काम लें और आतिशबाजी का खर्च बंद कर दें तो 1-2 साल में ही देश का सारा विदेशी कर्जा पट जाए। लेकिन क्या किया जाए, हमारी अकल पर तो पत्थर पड़े हैं। हम तो यज्ञ को फिजूल खर्ची समझेंगे और डंके की चोट पर समझेंगे। ठीक है भाई, समझो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने में तुम्हें मजा आ रहा है तो कोई क्या कर सकता है। इतना कहकर गुरुदेव कुछ क्षण को रुक गए। उनके मन की व्यथा का आभास करते हुए हम भी चुप रहे। कुछ देर बाद वे आगे बोलने लगे। हाँ, तो मैं बता रहा था कि यज्ञ से असंख्य भौतिक लाभ होते हैं। पर्यावरण का संतुलन होता है। स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण का कार्य भी यज्ञ से ही संभव है। अनेक यज्ञ विशेष प्रभाव के लिए होते हैं, जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ आदि। हमारे ऋषियों मनीषियों ने गहन खोज के आधार पर यज्ञ के विज्ञान को स्थापित किया था। समिधाओं के चुनाव और हवन सामग्री के गुण विश्लेषण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यज्ञ कुंड की आकृति का भी अपना अलग महत्व होता है। ये सब गहन शोध का परिणाम है। इसके विस्तार में जाने का अभी न तो समय है और न आसानी से तुम समझ ही सकोगे। अब हम तुम्हें पर्यावरण के बारे में बताते हैं। आज सारा संसार पर्यावरण की विषम समस्या से ग्रस्त है। सभी जीवधारी मल, मूत्र, श्वास के द्वारा तो गंदगी फैलाते ही हैं, पर अब औद्योगिकरण के फलस्वरूप तो गंदगी की पराकाष्ठा ही हो गई है। न जाने कितना डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला, लकड़ी हर समय जलता रहता है। मनुष्य अपने सुख सुविधा के साधन बढ़ाता जा रहा है और उसी अनुपात में पर्यावरण का भी सत्यानाश हो रहा है। मोटर कारों, बसों से सड़कें पटी पड़ी हैं। आज तो कोई अपने पैरों से चलना ही नहीं चाहता। हर एक को पैदा होते ही गाड़ी या स्कूटर चाहिए। लोगों को एसी चाहिए। बीड़ी सिगरेट के धुएं से कितना प्रदूषण होता है, इसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। पृथ्वी पर जीवन बना रहे, इसके लिए शुद्ध वायु और जल मुख्य रूप से आवश्यक हैं। आज चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण न तो शुद्ध वायु मिलती है और न ही शुद्ध पानी उपलब्ध हो पा रहा है। लोग कहते हैं कि शुद्ध वायु के लिए पहाड़ों पर जाओ, हिमालय पर जाओ, पर अब तो वहाँ भी पर्यावरण की समस्या अपने खूनी पंजे फैला रही है। जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। गंगा, जो संसार की पवित्रतम नदी थी, उसी की गंदगी साफ करने के लिए अरबों खरबों रुपए व्यय हो रहा है, और वो भी कर्जा लेके। अरबों खरबों रुपए व्यय हो रहा है। जैसे मनुष्य का मन गंदा हो रहा है, वैसे ही उसके चारों ओर व्याप्त वातावरण भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पर गुरुदेव, यज्ञ से इन सब का क्या संबंध? यज्ञ के धुएं से तो प्रदूषण ही होगा। जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो फैलेगी। हमने शंका व्यक्त की। पूज्य गुरुदेव बोले, वही तो बता रहा हूँ। यज्ञ से
पर्यावरण को शुद्ध करना सबसे आसान है। तुम अक्सर अपने कमरे में अगरबत्ती जलाते हो, क्यों? क्योंकि अगरबत्ती में लगे हुए पदार्थों के जलने से धुआं निकलता है। जैसे पदार्थ अगरबत्ती में होते हैं उसी के अनुसार सुगंध फैलती है और कमरे की दूषित वायु शुद्ध हो जाती है। अगरबत्ती यज्ञीय प्रक्रिया का छोटा रूप है, सूक्ष्म रूप है। इसी प्रकार जब बड़े यज्ञ कुंड में समिधाएं व सामग्री के जलने से जो धुआं निकलता है तो वो कितने बड़े क्षेत्र की वायु को शुद्ध और सुगंधित कर देगा, इसका तुम स्वयं ही अनुमान लगा लो। एक छोटी सी अगरबत्ती एक कमरे के लिए पर्याप्त होती है, तो यज्ञ कुंड का धुआं कितना विस्तार लेगा, इसका हिसाब लगाओ। यज्ञ कुंड से उठा हुआ धुआं हवा के झोंकों से विस्तृत क्षेत्र में चारों ओर फैलता है और उसमें पदार्थों के जो तत्व सूक्ष्म कणों के रूप में होते हैं वे भी चारों ओर फैल जाते हैं। जीवधारियों के शरीर में सांस के साथ ये तत्व प्रवेश करते हैं और साथ ही पेड़ पौधे भी उनसे प्रवाहित होते हैं। हवन की इस गैस में अनेक उपयोगी रासायनिक तत्व होते हैं। ये तो कोरा भ्रम है कि हवन के धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य कोई विषाक्त गैस होती है। हवन गैस इस दोष से रहित है और कदाचित कुछ विषैला अंश रहे भी तो घृत का वाष्पीय प्रभाव उसे नष्ट करके लाभकारी बना देता है। हवन में स्थित अनेक रासायनिक व सुगंधित पदार्थ हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करके पर्यावरण को शुद्ध बना देते हैं। वायु शुद्धि के अतिरिक्त हवन गैस से स्थान, जल आदि अनेक तत्वों की शुद्धि हो जाती है। ये गैस बादलों के साथ मिलकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है और उसके द्वारा जल स्रोत निर्मल हो जाते हैं, वनस्पतियां परिपुष्ट होती हैं। कृषि में भी हवन गैस बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। क्या ऐसा भी हो सकता है? हमने बड़े आश्चर्य से पूछा। पूज्य गुरुदेव बोले, अरे क्यों नहीं हो सकता। आज मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह की रासायनिक खाद डालते हैं, यूरिया, फॉस्फेट और न जाने क्या क्या। पर क्या इनसे सचमुच लाभ होता है? नहीं, उल्टे कुछ वर्षों में उनके प्रभाव से जमीन बंजर होने लगती है। पहले जमाने में गोबर की व अन्य सड़ी पत्तियों की खाद देते थे। इस प्राकृतिक खाद से जमीन में जो भी अन्न, साग भाजी पैदा होते थे वे कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते थे। सो तो है गुरुदेव, हमने कहा। गुरुदेव आगे बोले, यज्ञ विधान को वनस्पति जगत की शुद्धि और परिपुष्टि का आधार कहा जाता है। यज्ञ का धुआं गंध के कारण भारी होता है और पृथ्वी के धरातल पर ही बहता है। इस प्रकार यज्ञ से हवन द्वारा बने अभीष्ट तत्वों व गंध को यज्ञ प्रदेश यानी कि जहाँ पर यज्ञ हुआ है वहाँ की पृथ्वी सोख लेती है। इससे पृथ्वी की कृषि उपज कई गुना बढ़ जाती है और पौष्टिक भी हो जाती है। दूसरी ओर वैज्ञानिक परीक्षणों से ये तो सिद्ध हो गया है कि रासायनिक खाद केमिकल वाली खाद डालने से मिट्टी में जो उर्वरा शक्ति विनाशक कीटाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इससे पोषक कीटाणुओं की वृद्धि हो जाती है और फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। पर इसमें दोष भी है, और दोष ये है कि एक बार मिट्टी में डाल देने के बाद उस रसायन को या केमिकल को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता और धीरे धीरे वो जमीन कुछ ही वर्षों में बंजर हो जाती है। यज्ञ से पैदा होने वाली गैसों में ऐसे कोई भी विषैले तत्व नहीं होते। वैज्ञानिकों ने कुछ समय तक इस गैस को मिट्टी पर प्रवाहित करके परीक्षण किए तो पाया कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ जाती है और पोषक अणुओं को बढ़ाने वाले आवश्यक तत्व मिट्टी में भर जाते हैं। इन्हीं तत्वों के कारण यज्ञीय गैसों से प्रेरित वर्षा अन्न, वनस्पतियों तथा औषधियों को निर्मलता और पुष्टि प्रदान करती है। पुरातन काल में जब देश में जगह जगह दैनिक एवं विशेष यज्ञ आयोजित होते रहते थे
यज्ञ धूम्र से परिपुष्ट बादलों से वर्षा भी सत्व गुणों से भरी होती थी। उससे अन्न व औषधियों में भी सत्व गुण आ जाते थे। अन्न का सूक्ष्म अंश ही मन को पुष्ट करता है। जैसा अन्न वैसा मन। अतः प्राचीन यज्ञ संस्कृति के निवासियों का मन भी सात्विक निर्मलता से भरा रहता था। आज चारों ओर पर्यावरण में विसंगतियां फैल रही हैं। प्रदूषण की चीख पुकार मची है। हर कहीं विष भर रहा है। कहते हैं कि प्रदूषण के कारण वायुमंडल की ओजोन परत तक फट रही है और सूर्य की बढ़ी हुई गर्मी से कुछ वर्षों में पृथ्वी नष्ट हो सकती है। सब और प्राकृतिक असंतुलन फैल रहा है। ऐसे में यज्ञ की उपयोगिता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर है। तुम तो जानते ही हो, लोहे को लोहा ही काटता है, कांटे को कांटा ही निकालता है। विचारों की काट विचारों से ही होती है। बुरे विचारों को अच्छे विचारों से ही काटा जा सकता है। तभी तो विचार क्रांति अभियान में सद्विचारों को फैलाकर कुविचारों को काटा जा रहा है। इसी प्रकार धुएं को भी धुएं से ही शुद्ध किया जा सकता है। चारों ओर विषैली गैसें वायुमंडल में फैली हुई हैं। उन्हें यज्ञ के धुएं से ही शुद्ध किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अब आगे की चर्चा कल करेंगे। ये कहकर गुरुदेव ने उस दिन की चर्चा को विराम दे दिया। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।